जो काम भगवान ने कुत्तों खुदाओ तो कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल रे कुत्ता तो इकट्ठे बैठने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। वे कुत्ता ही कुत्ता हंसते रहे जब अपन गांव गांव की लड़त है। सुबह कुत्ता कहते हैं देखो रे काम अपनों कर रहा है पाला रखे। आदमी बने रहो दद्दा हरो, कुत्ता ने बनो रे। प्रेम से रह ले, कौन दिन लोग हरिया लग जाए जीवन में कोई ठिकाना नहीं है। का पता सो रहा है सो उठो के नहीं उठो। इसे प्रेम से रह ले, बिल्कुल दुनियादारी के वो के संग कच्छू नहीं गाओ। सुंगरा हंसा थे रे अपन पे, सुंगरा सुंगरों से भगवान ने कही तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा परहेज को खा रहा है, पर आदमी ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। उसको तो ये सो लग रहा हो पूरे गांव के मर जाते, अकेले हम ही बचते गांव में। तो पूरी खेती हम ही करते, हम ही रहते पूरे घरों। बताओ अच्छा नहीं लग रहा वैसो? तो पूरे मर जाते, हम अकेले बचते रकवा में। अरे राम राम राम। अब आजकल तो वो कहावत भी चल रही, नहीं चल रही? हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना 1500। एक एक गज्जा बांध ले जो फ्री को खा रही हो। बिल्कुल फ्री को आज सरकार को पैसा, एक एक गज्जा तो बांध ले। 1500 ले रही मार जाओ उन पाछे जो पैसा पूरा चलो जो बीमारी में कहूँ एक एक गज्जा बांध ले हो जी लाडली बहना के पैसा ले रही हो जो अपने आप फलन फूलन लगो घर में। हमारी गारंटी कहा मरबी ने बांध है भी तो करें 3000 करो। अब मैं अभी सरकार के एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि लाडली बहनों तो पैसा दे रहा है, लाडले जीजा का बेटा आए थे कछु जीजा हरो भी योजना निकालो। एक आधी योजना यहाँ लाडले रड़ुआ न करे आवे कम मुत के फिर रहा ट्राली भर जी हर गांव में। एक आध ऐसी योजना ने करवा वार। अरे मिश्रा जी कब के आ गए? काय एक आध योजना ने करी ऐसी को कि चेहरा पे खुशी आ गई कि कब बना थे व्यवस्था। राम कछु नहीं है। एक ही गज्जा बांध लियो बियन हरो तुम्हारे हाथ जोड़े। हम के ज्यादा न कर पाओ बियन हरो तो ही नियम बना लीजो, एक बोरी धर लीजो घर में। ध्यान से सुन जो हमारी बात, एक बोरी धर लीजो और जब सवेरे रोटी बनाओ तो एक बिल गया आटो वो बोरी में डाल दीजो। रोज को नियम बना ली। हम वचन दे के जा रहे हैं बेन हरो, अगर तुम्हारे घर में कभी बड़ी बीमारी हो जाए को तो ये भैया की नाक काट लियो। तुम कल से नियम भर बना लीजिए, नाक काट लियो बुला के हम आए तुम्हारे घर में इतने से नाक पहुंच लियो। इतनो भर नियम बना ले के सवेरे जब आटो सन है एक कटोरी आटी निकाल के एक कटोरी में कछु बासन में धरज जाए। अमास के अमास और पुणे के पुणे अगल बगल जोन गौशाला हुए, तुम्हारे ना गैया ने हुए बगल बारो गन्ये बांधे हुए तो वो आटो ले जाके सानी में मिलवा दियो। रोज डाल सको तो बहुत अच्छी बात है, और रोज न कर पाओ तो अमास को और पुणे को 15 दिन में एक बार वो आटो अगर अगल बगल में गौशाला है तो ते पहुंचा दे। नैया तो जी के गैया है वो कहते पहुंचा दे कि भैया जो हम आओ सानी में मिला लियो। कैसे अब पहले अमास पूनों को घरे आटो ले भी बारी आते आते कि नहीं आते? पंडित जी हरे
हमारे पिताजी तो आज भी मांगत जो को भरोसो न कर जे के दो दो लड़का कथा कर रहे हो। आज भगवान की कृपा से कौन कमी नहीं है हमारे थे। हमारों की औकात से ज्यादा ठाकुर जी ने दे दा, वो औकात से करोड़ करोड़ गुना। आज भी हमारे पिताजी 3-4 गांव में आटो मांगा थे। आज भी हम व्यास गद्दी पे बैठ के कह रहे हमने आज भी चक्की को पैसो नहीं खाओ इतनी बड़ी उम्र में। आज भी हमारे गांव से आटो आऊ थे, पिताजी ले आऊ थे, मांग के खुआऊ थे। आज भी अगर हम अमासिया हमारा गांव है सागोनी पुरेना, जैसी नगर के पास है सागोनी पुरेना, सुर्खी विधानसभा में। अगल बगल में गांव है, पता कर लियो। मंदिर के महाराज कहाऊ थे हमारे पिताजी, हम उन्हें मंदिर बाय बजे थे। नाई खेरो मिड़वा सो बिजोरा बांसा तोड़ा खारमऊ और अगरिया के बीच में हमारा गांव है और इतने गांव की हमारी पुरोहित आई है। आज भी हम दो ही भाइयों में से जे को फंस जाए अमास पुण्य को गांव में तो पिताजी जबरदस्ती बुखार को बहानो बना ले और कहें भज्जा तन थेल गया लंजत जी मांग लिया जी 4-6 घर। आज भी हम आटो मांगत जी व्यास गद्दी संतों के सामने कह रहे हमें कोई शर्म नहीं है काम में। हमारे बाप दादों से थेल गया चली। और एक दिन हमारे थे पिताजी कह रहे थे ज्यादा जमीन वमीन तो नहीं 5-6 एकड़ है। पिताजी कह रहे थे एक दिन आवे हम 2 जने हते देवारी के ले भज्जा इरे जा तुम्हारे आदि आदि कर ले 2 जने चलो सो हम लिखें दे पता हम आहल के भज्जा का के रखें ले पापा एक काम करो जमीन लिख दे भज्जा को थैलिया दे दे हमें। हमने कहा हाँ पापा जमीन दे दे एक थैलिया दे दे हमें। पिताजी उठे सो भाग गए। हमने कहा हुआ कहले होगा बंटवारो अब का बांट दे तुम 2 जनों थैलिया चाहे। हमने कहा तुम तो आधी आधी थैलिया दे दे जमीन तो तुम्हें जी को देने से दे दियो। तुम हमें 5 एकड़ दे हो और 5 में से 2.5 कहा 2 भनियों की। और भगवान ने तो दे दी हजारों एकड़ जमीन जी जितनी तुम्हारों के बस अब हमारी तो आए। भगवान ने हमें अरबपति बना दो इतनी जमीन करवा दी। एक आध जिले में नहीं 10-50 जिले में जमीन फैली है हमारी। और भगवान से हम पूजा भी जितनी करत है जय के थे भगवान हमारे यजमानों को भलो करियो इनको लाख दियो जी में से जी एक कटोरी निकाल के हमें देते रही में सो हम तो ही में बेड़ा पार हो जाए हमें कहा करना। और ये में हमें कोई शर्म भी नहीं लगा। आज भी हमें कोई शर्म नहीं। तुम कहो हम पार्लर में मांग लिया कल ठेल के ले जाकर। भगवान चोरी ने कराए भगवान को बहन बिटिया पे गलत नजर ने डरवाए भगवान गलत रास्ता पे नहीं ले जाए। ब्राह्मण आए मांगे में का शर्म की बात है। तो बहन जी हरो समझ गई। हमने कहा कही एक बिलिया आटो निकालने लगो मोरी बहन हरो हम के ज्यादा बड़ी बिलिया नहीं कर पाओ तुम तो 1 चम्मच आटो निकालने लगो। बिलिया में तो मुझ को निकाल जे 1 चम्मच आटो कोपर में से भरियो और एक अलग डिब्बा में और अमास और पुणे को गैया को सानी बना के रोज खुआ सको तो फिर उसे अच्छी बात ही नहीं है। शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है 1 कटोरी आटो निकालो और अमास पुणे अगल बगल की गौशाला में दो। तुम्हारे घर के सबरे संकट भगवान हल ले। क्योंकि गैया से बड़ी कोनो पूजा है नहीं है दुनिया में। तुम राम को भोग लगा रहे सो शंकर जी नाराज, शंकर जी को पूज रहे सो हनुमान जी नाराज। और कम गैया ने 1 रोटी खा ली तो 36 कोटि देवता है सो पूरों को भोग लग गो एक संगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की वो को नाराज ने हुई। राम बात चल रही है महाराज मनु की। उत्तानपाद के 2 विवाह भय सुरुचि और सुमति इनके 2 लड़का भय उत्तम और ध्रुव। उत्तम मर गौ ध्रुव के 2 ब्याह भय उत्कल और वत्सल। इला और भ्रमीसेन के 2 ब्याह भय और उत्कल और वत्सल नाम के 2 बेटा भय।
इन्हीं के वंश में अंग भय, अंग के वंश में पृथु, बेन के शरीर मते से, बेन बहुत दुष्ट राजा था। भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनने भगवान से 1000 कान मांगे, कथा सुनवे। पहले ये धरती पे पहाड़ ही पहाड़ हते, पृथु ने वे पूरे पहाड़ उठाए और उत्तराखंड में धर दाए। पहले किसान बने पृथु, पहली बार पृथु ने ये जमीन पे हल चलाओ, एक वो नाव पृथ्वी पर गो, एक वो असली नाव है वसुंधरा, पर पृथु ने हल चलाया तो इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। इन्हीं के पुत्र भय विजिताश्वर, जिन्होंने इंद्र को जीतो, जो महाराज मनु वो वंश वर्णन। अब फागुन का महीना है तो ये हिसाब के अवतार की चर्चा आज हम आपसे कर रहे हैं। 24 अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बने 12 है। परीक्षित ने प्रश्न करो, भगवान की ऐसी का मजबूरी बन गई कि भगवान को सुअर बनने पड़ो। 84 लाख योनि हती, कछु और बन के भी भगवान आ सकते, पर सुअर बनने की क्या मजबूरी पड़ गई। सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनो, इसलिए भगवान सुअर बने। संध्या का समय था, शाम को महर्षि कश्यप बैठे थे और वही समय देवी दिति आ गई। देखो, पिता है एक और पत्नी है अलग अलग। जब अदिति और कश्यप मिलत हैं तो देवताओं को जन्म होते, जब कश्यप और दिति मिलत हैं तो दैत्यों को जन्म होते, जब कश्यप और कद्रू मिलत हैं तो सांपों को जन्म होते, जब कश्यप और विनीता मिलत हैं तो पक्षियों को जन्म होते। इस बार दैत्यों की माता दिति कश्यप की पत्नी है, उनके पास पहुंच गई और बोली, नाथ मुझे बहुत जोरों का काम सता रहा है, तुम मेरे पति हो और मेरे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम नहीं करने चाहिए। 4 काम न करो चज्जी संध्या के समय। भोजन न करो चज्जी, शरीर रोगी होते, शयन न करो चज्जे, घर में दरिद्रता आत है, स्वाध्याय न करो चज्जे, सूर्यास्त जब हो रहा होए, जब विद्यार्थी को पढ़ो न चज्जे, अगर वो पढ़े तो कि सब विद्या गोल हो जाए। शाम को समय बचा लो चज्जे 10-20 मिनट को, वो 100 गमन न करो चज्जे। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होते है। जो भी बड़ो लंबो चौड़ो गलत है, 4 चीजें कबू अपनी बिटिया को दहेज में न दियो भूल के। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी बिटिया वो घर में जाके फरे फूले, अपने ससुराल को खूब सुखी रखे, तो माँ बाप भूल के अपनी बिटिया को ये 4 चीजें कबू दहेज में न दियो। और तुम चाहो कि तुम्हारी बहू लक्ष्मी बन के आवे, तो बहू से ये 4 चीजें मगजो ने। सबसे पहले बहरा, कबो माए की से बहरा न ले जज्जू बेनहरो भूल के, न 2 ही जगह झाड़ दो, इते ने होते। आटो चालत की छन्नी कबो ने दो चज्जी बिटिया को। सूजी कपड़ा सिलत की कबो माए के से ले जज्जू। और चौथी चीज है अचार, कबो माए के से अचार न ले जाओ चज्जे। पहले मताई हरे जी सियानी सियानी बैठी, जब कलेवा बंदत तो शक्कर धरते अचार ने धरते, शक्कर धरते पोड़ों में। अब बहू की भी गलती नहीं मानो, बहू ने माए के को सूटकेस लगा, ससुर आ गए, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मुत के दिन हो गए तना पिताजी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहता बहू से, बेटा तना अचार तो लाए जो समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले
तुमको समदन के हाथ को अचार दिखा रहा हो। अब हम में क्या करें बेचारी, बताओ। ये चार चीजें कभी बहू से मत मंगवाना, और तुम अपनी बेटी को रखना भी नहीं। और ना हम कहते फिर ये कई संगे चार ही चीजें पहुंचा के देख ली और का दिक्कत यार। एक आदमी अच्छा धार के तो देख लिया यार, जब मोड़ी की विदा करो सुख एक चलना सूजी बहरा उतरना चार धार दीजो। एक महीना बाद फिर हमें फोन लगा कि तुम्हारी कागज भाई हमारी कथा तो जब भोग ले हो, जब मानियो ऐसी नहीं मानियो जबरदस्त। इत तो बिल्कुल 100% सोनो है, उड़द फंदा की कोनो बात ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया पर देवी दिति नहीं मानी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं पत्नी हूं, आप पति हो, मेरे काम को शांत करो। अंत में कश्यप ऋषि ने विचार कर लिया कि राम कीन चाहूं सोई होई, वो करे अन्यथा अस नहीं कोई। लगता है भगवान की इच्छा बलवती है। और जब देवी दिति का काम जो और शांत हो गया तो हाथ जोड़ के बोली महाराज हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप ने कहा देवी संध्या के समय की संतान है, संत और ब्राह्मणों को कष्ट देने वाली होगी। दिति ने कही अगर ऐसी बात है हम जन्म ही नहीं दे, 100 साल हो गई गर्भ ठहरो, जन्म ही नहीं दे रही दिति। गर्भ का तेज त्रिलोक को जलाने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा ऐसी कौन सी ताकत है जो त्रिलोक को जला रही। बोले जी भगवान के पार्षद यहाँ जय और विजय श्राप के कारण राक्षस बन के आ रहे हैं। देवताओं ने प्रार्थना करी और देवी दिति ने वो गर्भ को जन्म दो। भागवत जी में लिखो है, विद्वान बैठे हुए हैं, तत्रई सुरण क्रीट भी दोनों को मुकुट आकाश को छीन लगो। परीक्षित जी बोले ऐसा कैसे हो जाए कि बच्चा ने जन्म लो और मुकुट आकाश को छीन लगे। सुखदेव जी बोले राजन ये दो ही लोभ है, लोभ और लोभ ऐसा ही बड़ा थे जो अंदर बड़ा थे लोभ। परीक्षित जी बोले दो हैं फिर कैसे लोभ। सुखदेव जी बोले लोभ दो ही प्रकार को होते हैं, एक पापवृत्ति लोभ, एक संग्रह वृत्ति लोभ। हाँ लोभ के दो प्रकार है, एक पापवृत्ति एक संग्रह वृत्ति। ये क्या है, संग्रह वृत्ति लोभ जो आए ने आदमी खुद खाए न दूसरे को खान देवे। उदाहरण के तौर पे जैसे चना, पहले एक बिजू को न बनाते खेत में, एक लकड़ी गई ऐसी फिर वो कपड़ा पेरा दे भूसा बाहर दाओ बीच खेत में ठाड़ो कर दो। अब ने तो वो खुद चना खाए और न जानवर खा पा रहे बिजू को। अब खेतों में बिजू के नहीं बन रहे, अब तो हर गांव में 2-4 बिजू के बैठे खेतों की जरूरत क्या है। 2-4 तो पाल लड़ाई में हुए दादा, ये सो हो सका इतनी बड़ी गांव में 1-2 बिजू के ने हुए, 1-2 इनमें हुए। पता तो होने लगा ली हम बता रहे भी कैसे आए ने वो खुद खाए। कबीरदास जी ने लिखो है और जो के अरे बिजू के खेत के काय खो अपजस लेत, अन्य खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने देत। अब गांव में कौन बिजू के कहा है, जिंदगी मंदिर नहीं गए, जिंदगी भाव भजन में नहीं बैठे, जिंदगी अच्छे काम में ठाड़े नहीं भाई, पर कम गांव के 2-4 मंदिर जान लगे तो जी दरवाजे बैठ के जा जरूर कहते हैं कई भज्जा हरिश्चंद्र ने कर गए, इनको तो लेवे विमान आहे, वो तो साचा आहे रे विमान, मन तुमको तई की मौत मारो। बस ऐसा ही भौंका तरह जो अपने दरवाजे बैठे बैठे तुम मनो कुत्तों की मौत मारो जो हम कह रहे।
अरे तुम्हें नहीं जाने दद्दा ने जाओ जो जा रहा वो की काय खो जान खा रहा है। कछुई न मेरे थे जिंदगी मर गया नहीं गई पर कहूं दो चार बहने सोच ली में कि चलो री जो किरत तो लगी रहे थे अपन तो सोमवार के सोमवार भजन बांध लिए। सुबह 4 से बेचारी इकट्ठी हो गई। अब उन्हें ढोल की झूला तारे लाई भी मंदिर खुजा रहे जी घरे बैठी बैठी करे कहीं मीरा ने कर गई पुजारा ने जा रही भक्त नहीं आए तो बातों भक्त नहीं आए तुम का डाए ना के चढ़ेला ना मर जे हो कौन बाछो। अरे तुम्हें नहीं करने सुने करो जे को कर रहा वो करन दिखाए को तर्क कर रहा है। जो ये तर्क करे थे भजन बारों की हमारी नजर में तो सुंगरा है। सुंगरा के सामने मिठाई धर दे मनो वो पियलो मुंह मार है उतन जाके वो मिठाई पे मुंह ने मार है क्योंकि किस्मत आई में नन्या। सो ये सही जे जितने भजन करवे वालों की बुराई कर रहा है सो जे सुंगरा सुंगरिंगे खे हैं भेस्टाई अगले जन्म में बेई बन हो। बिल्कुल भाई तुमसे नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं करो पर जो कर रहो की निंदा तो नहीं करो। अरे बिजू के तो पहलो संग्रह वृत्ति लोभ ने आदमी खुद खाए न दूसरे को दूसरो लोभ कहा उठे पाप वृत्ति लोभ। भगवान ने तना पैसा दो और उसने गलत बुद्धि लगाई। जना के पलपट देख के आदमी कहते मूड काठ मूड तुम्हारे कराऊं बताओ। जना के पलपट देख के अरे तुम जा भी सोच लेते कि यार फसल अच्छी हो रही कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में एक टीन तेल दे दे मंदिर गिर रहा वो बनवा दे हैं 2-4 साल अच्छी फसल हो जाए तो एक आध भगवान की कथा करा ले हैं यार। जा नहीं सोचिए हाँ मूड काठ है मूड। अरे राम राम राम। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों संग्रह वृत्ति और पाप वृत्ति लोभ हैं। हिरणाक्ष ने उठाया मुस्कटा और जाकर समुद्र में एक दो ऐ समुद्र मुझसे युद्ध कर। समुद्र बोलो बेटा हम भी तुम्हारी उम्र में जो हते सो हमें पता है अब बूढ़े आदमी से का लड़ रहे थे कौन अपनी सोंगरी को देख ले। सामने चले आ रहे थे नारद जी नारायण नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोलो ए बाबा लड़ना भिड़ना जानता है कि कोरा नारायण नारायण। नारद जी बोले भैया लड़बो तो नहीं जाने रे तो क्या जानते हो। नारद जी बोले लड़ावो और जे को लड़ा दो 7 प्यारी नहीं सूरजी। लड़ना तो नहीं जानते लड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। और हिरणाक्ष के कान में मंत्र फूंक दो। हिरणाक्ष गया पृथ्वी का सार उठा लाया और पाताल में छुपा दो गंदगी में। त्राही मच गई। उसी समय ब्रह्मा को छींक आई और दाहिने नकुआ से भगवान 12 प्रकट भय। बोलो यज्ञ रूप 12 भगवान की। और जैसे ही 12 ने अपने हाथ खोले और जहां रोम टूट के गिर गए उते कुसा बन गई। जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते जदूबा बन गई। और पसीना की एक बूंद गिरी 12 के हृदय से उस एक नदिया बन गई जी को नाव पर वो छिपरा जो उज्जैन महाकाल में बह रही है। जब भगवान 12 को पसीना या बह रहा भगवान 12 गए पृथ्वी के सार को उठा के अपने दांतों पे ले आ रहे थे। पीछे से हिरणाक्ष आ गओ भगवान को गारी देने लगो। भागवत में गारी भी लिखी है। अंतर तो है कि संस्कृत की भाषा है गारी भी मीठी लगा। अब जैसे हमको कुछ गारी दे देवे संस्कृत में तुम जान हो हमारी तारीफ कर रहे। पहले श्लोक पढ़ ली फिर हम गारी बता रहे संस्कृत की। हिरणाक्ष पीछे से चिल्लाया भगवान को
के सत्यम वयम भो बन गोचरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य बन को सुगर कह रहा हूं हमसे। अगर सुगर अपनी पे आ जाए तो शेर को भी पसीना डरवा देते। भगवान ने सोची तुमने हमें गारी देंगे, हम भी गारी दे हैं। तो भगवान ने जवाब कहा दो, हिरणाक्ष बोलो सत्यम वयम भो बन गोचरा मृग। भगवान बोले यस्माद ब्रंधेन मृगे ग्राम सिंहान। अच्छा जैसे पूछ कौ ग्राम सिंह, तो वो क्या सोचे कि हम अपने गांव में शेर घाई रेत कहा है, ऐसे हमें ग्राम सिंह कही, जबकि संस्कृत में कुत्ता को ग्राम सिंह कही जाते। भगवान कह रहे हम तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से नहीं डराए। अच्छा संस्कृत भाषा ही ऐसी है। बताओ अच्छा जैसे तुम पूछ के हो आओ ग्राम सिंह, तो वो क्या सोचे हम गांव के शेर यहाँ, जबकि कई कुत्ता है। शब्दों को तो खेल है। अब जैसे पूछ कह दे तुम अच्छे जानवर हो यार, अब बैलड़ पर हमसे, और हम कह देवे कि भज्जा तो क्षेत्र के शेर यहाँ, सुभज्जा फूल के कुप्पा, जबकि कई तो हमने जानवर आई है। ऊसी ने कह के ऐसी कह दी। कई आदमी नहीं कहते कई राजनीति के शेर मन जानवर ही कहा है, इंसान तो कहा है। बताओ जानवर बन रहे तुम हीरा से। अच्छे रहो आदमी भगवान ने बनाया, आदमों जैसे रहो। भगवान ने दाव मिला कर थप्पड़ा सु मार डरो। इरे देवता आ गए। देवता भी बहुत होशियार हैं, भागवत तो पढ़ो तुम। देवता हाथ जोड़े भगवान के और तारीफ कर रहा है हिरणाक्ष की। नारद जी ने कही कार्य वो की तारीफ क्या कर रहा है। देवता बोले वो एक थपाड़ा में कुन मारो जे, और कहूँ हमने भगवान की तारीफ करी और भगवान चले गए, और कहूँ भज्जा उठ बैठे। तो इसे अपन तो हाथ जोड़े रहो भगवान की तारीफ करो की, कहूँ उठ गाओ तो कहते हम तो तुम्हारी तरह। का कह रहा है, का कह रहा है देवता, यम योगिनो योगी समाधि नारह। हे भगवान एक भाग्य तो देखो। भगवान ने सोची रे मारो हमने तारीफ ये की करना। भगवान समझ गए कि वे देवताओं को भरोसो नहीं भाव। एक पाद प्रहार किया, अब देवताओं को भरोसा होगा के मर गओ। फिर भगवान की तारीफ करी। सुखदेव जी कहते राजन ऐसे भगवान ने 12 अवतार हिरणाक्ष को मारने के लिए पूर्ण किया। हिरणाक्ष का एक और भाई है जिसका नाम है हिरणाकश्यपु। जिस दिन से भगवान ने 12 बनकर हिरणाक्ष को मारा, हिरणाकश्यपु ने वही दिना से भगवान से बैर ठान ला। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। अच्छा जो वंदना जो तपस्या को जान लगो, पत्नी से बोलो कि सुनो हम जा रहे हैं अब, और पत्नी बोली कि मतलब लौटो कब नो। अब जो बोलो कछु ठिकाना ही नहीं जा। के साले लग रही, के वर्ष 1000 वर्ष लग रहे। पत्नी बोली ठीक है जाओ, तेरे जो शाम को घरे लौट आओ। घरवाली बोली कि तुम कह रहे थे कि पचकाओ 1000 साल लग जाए, आते दिंडू में ही भग आओ। हिरणाकश्यप बोलो का बताएं, जैसा ही हम बैठे भजन को, सामने एक डाल पे तोता बैठो तो, और वो हमारे दुश्मन को नाव ले रहा हो तो। कयाधु बहुत समझदार महिला थी। उन्हें सोची दुष्ट ने ऊंसो तो नाव लाऊ नन्य भगवान को कबाऊ, ये सोई ले लेवे कहूँ एक आदवीर मुंह में से निकल जाए। अब कयाधु बोली हमें का पता तुम्हारा दुश्मन को आए, का नाव तो। हिरणाकश्यप बोलो पागल, वो कह रहा हो तो नारायण नारायण। और एक कयाधु ने कही 2 बार तो निकल गौरी के मुंह में से नारायण। भली गुस्सा में न करो। तुरंत भीतर गई, लोटा भर ले आई, गिलास ले आई, पानी दो हाथ में। कह लगी मोरी अकल में सोई, भीतर न गए हम तुम्हारे दुश्मन को ना भूल गए, अब हाथ में जल रहे। कह लगो पागल नारायण, और पानी पी लो, आचमन होगा कि नहीं होगा। पंडित जी ने के तो ओम नारायणाय नमः। हिरणाकश्यप बोलो देवी बहुत भूख लगी है,
कोरा उठाओ, कया कही थी तुमने अपने दुश्मन को नाम लिखे दे रहे, काफी में भूल जाते हैं। हाथ में कोरा लाए, कह लगो नारायण नारायण, काफी पेन लाए, कह रही कैसी नका ना आ की मात्रा हर कोरा पे हिज कर करके बता रहा है नारायण नारायण। पूरे भोजन भरे ने भजन करो, प्रसाद बन गया वो भोजन। जब रात में सोने लगा, पत्नी बोली अब, बोले अब सवेरे चले जाए। पत्नी बोली वह काफी नहीं मिल रही, मोरी भूल सोई दी याददाश्त कहां धर दई नारायण लिख के, क्या बताई थी तुमने तुम्हारे दुश्मन को नाव, कहने लगा सोरे चुपचाप नारायण। और उसी रात कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आ गए, वो भी भगवान का प्रसाद बन गया। हिरण्याकश्यप चला गया, इंद्र ने विचार किया कि मैं कयाधु को मार डालूंगा। वज्र लेके मारने दौड़ा कि हिरण्याकश्यप के इस वंश को नाश करूंगा। और जैसे ही वज्र का प्रहार किया, नारद जी बीच में आके बोले इंद्र। इंद्र बोले तुम हमारी तरफ हो कि राक्षसों की तरफ? नारद जी बोले ना हम देवताओं की तरफ हैं न राक्षसों की तरफ, हम धर्म की तरफ हैं। जहां धर्म होगा हम वहां खड़े होंगे, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, जहां धर्म है वहां है। तुम एक निहत्ती नारी पे हाथ उठा रहे बाबी गर्वणी इंद्र, तुम मेरे कोप से बच नहीं सकते। और जब तक इसका पति लौट के ना जाए देखना मत। और कयाधु से बोले चलो बेटा अब तुम हमारे तेरे हो, हमारी सुरक्षा में। नारद जी अपने इते ले गए। अब नारद जी के तो रोज सत्संग हो, तो कयाधु गर्भ में प्रहलाद हैं, नारद जी को सत्संग सुनत हैं, सो भीतर ही भीतर वे भी पुष्ट होत गए। कथा सुनत रहे गर्भ में। यहां हिरण्याकश्यपु गया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मरू ही वरदान मांगो। कहने लगो हम को के हाथ से न मरे बस। ब्रह्मा जी बोलिए सुने हो सके यार, मानने तो पारे हो, इन्हें भारी दिमाग लगाओ रे। कहने लगो ने भीतर मरे ने बाहर। ब्रह्मा जी बोले मंजूर। ने आदमी से मरे ने जानवर से, बोले मंजूर। बोले 12 महीना में ने मरे, बोले मंजूर। ने दिन में मरे ने रात में, बोले मंजूर। ने अस्त्र से ने शस्त्र से, बोले मंजूर। तुम्हारे बनावे ही बारे से ने मरे, ब्रह्मा जी बोले मंजूर। इन्हें सोची पूरी दुनिया ब्रह्मा ने बनाई, अब हमें मारे को। अच्छा कछु कछु बहुत चालाक रहे थे गए, मन भगवान से ज्यादा चालाकी नहीं चले रे। कितना चालाकी कर ले, कछु कछु ऐसे रहते। कछु तो ऐसे कि हाँ भगवान जो कर रहा हो सो अच्छा कर रहा हो, कछु मनो कितना ही अपने हाथ में है। अच्छा उनको ऐसा है, हम बता रहे बल्ब और पंखा कनेक्शन दो ही को चटकनी से है, पर चटकनी चटकाओ बल्ब तुरंत बंद, और पंखा की चटकनी चटकाओ तुरंत बंद नहीं हुए कि हो जाए धीरे धीरे धीरे। वो पंखा जाना था कि चटकनी हम आपका कर ले, भली होते से बंद हो गए, हम तो घूम रहे। ये सही जी कछु चालाक आदमी रहते के भगवान हम आपका कर ले, हम तो घूम रहे। पर कितनी देर घूम हो बिना लाइट के, कितनी देर घूम हो, एक न एक दिन तो बंद हो ही जाओ। जैसे आजकल जी कछु कह रहे भगवान है ही नहीं, जी बे चालाक क्या है, बे पंखा खाए उतने से कनेक्शन तो कट गया, मनो घूम रहे हैं। सुबह जान रहे कि भगवान है ही नहीं, हम तो घूम रहे, हम तो घूम रहे। कितनी देर घूम हो, एक दिन तो बंद हो नहीं है। मारने तो है ही, तो मानो सो मार जाओ और ने मानो सो मार जाओ। बताओ अच्छा भगवान को न मान सो नहीं बने रहो। हिरण्याकश्यपु ने सब वरदान लाए, आ गया, अमर हो गए। ने सोचा हमको मार बेवारो बचो ही नहीं है। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद शुरू से ऐसे नहीं आते भक्त, संस्कार हते। घटना का घटी, प्रहलाद जी एक बार गए अपने नगर में घूमे। अच्छा हिरण्याकश्यपु में एक बहुत बड़ी अच्छाई थी। कौन सी? वो अपनी प्रजा को भारी प्रेम करता।
भगवान विष्णु के अलावा उसके राज्य में उसका कोई दुश्मन नहीं था। प्रजातों के प्राण हते, हर सुविधा का ध्यान रखता था वो। हर सुविधा का ध्यान रखता था अपनी प्रजा का। एक दिन प्रहलाद जी निकले घूमने, तो क्या देखा कि एक कुम्हारन भगवान को भजन कर रही है। प्रहलाद जी पास में गए, बोले कुम्हारन, तुझे पता है मेरे पिता के राज्य में भगवान का भजन करना वर्जित है। कुमारन बोली, राजकुमार एक बहुत बड़ी गलती हो गई रात में। बोले का? बोले रात में हमने लगाओ अबा एक मटका में धरे थे बिलज्जा के 4 बच्चा, हमने देख नहीं पाओ, वो मटका दबगाओ नीचे आगी डाल गई। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे कि वे बिलज्जा के बच्चा बच जाएं। प्रहलाद बोले ऐसा हो सकत? कुमारन बोली वो चाहे तो सब हो सकता है। प्रहलाद बोले तो सुनो कुमारन, अब जो अबा हमारे सामने निकल है, अब बिलज्जा के बच्चा बर गए तो तुम्हें यही में गड़ा दो जे है, और बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं तुझसे दीक्षा लेके राम भजन करूंगा। पर जाको राखे, अरे भगवान तो बड़े चमत्कारी हैं प्यारे। कुछ दिन बाद वो अबा खुला और जैसे ही वो मटका निकाला, बिलैया के 4 ही बच्चा फुदक फुदक के अबा के बाहर आ गए और प्रहलाद को मन परिवर्तन होगा। ये बात से ऐसो समझ ले कि भजन तो व्यक्ति के भीतर पिछलो रहते, बस कोनो ऐसो सदगुरु मिल जाए तन्नक्सी चिंगारी लगावे बारो। जैसे उदाहरण, गैस को बर्नर गरम रहते हैं, तुम गरम हुए तो फिर माचस से आगे नहीं लगात माताएं, अकेली में सीख झुका दे सो फर हो जात, माचस की जरूरत ही नहीं पड़त। ऐसा ही कहूं जो मन पहले से भक्ति में गरम है और कहूं से तन्नक्सी चिंगारी मिली और वह ज्योति जली, वो चिंगारी है सदगुरु। यही से कबीरदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी की जब बात आई कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते, ऐसा कई आदमी कहते हैं। हमने तो अच्छी कथाओं में भी सुनी, वक्ता भी कह दे कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। तो करे घरवारी की डांट से कोई संत बना थे? और अगर घरवारी की डांट से कोई संत बनत हो तो दमोह जिले में तो बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवारी नहीं डांटे, उठा दीजिए मैं दमोह सु। जीवन देखने लगी कि हमारे घर के उठा रहे हैं तो हम बते हैं, पर घरे भी नहीं उठा रहा, भी तो डराते हैं बेचारे, एक हाथ नहीं उठो रे जजमान, तुम ही उठा देते यार। भी कह रहे हम खुद ही डरा रोने का छुने जावा तब सब अच्छा खांसी यार मिल गया, सुबह पहुंच रहे सब डराते हैं, कोई भी नहीं चले घर है। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जारे देख ले जिनसे मिले भी आदमी तरसा थे, भी बंगला पे धनों की पत्ती भी न थे रे अच्छे अच्छे भज्जारे। महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे, तुम भारी सुखिया हो। अच्छे अच्छे साहब हरे, कितना बड़ो अधिकारी होए, मैडम के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। कितना बड़ो अधिकारी हो घरेगा और उस ये बैठे मिश्रा जी ये तो सैनिक रहे, उन्हें पूछ ले इनकी उते बॉर्डर पे चली पर भी घरे चली, को की नहीं चले। कहा भाई मिश्रा जी हम गलत कह रहे कि सांची? भी कह रहे सांची कह रहे, को की नहीं चले रे। एक साहब गौरी घरे भारी बड़ो साहब तो सियानी बोले भी मैं डरात तो घरे गाओ उको सालक को बाल बच्चों रो रहा हो तो उसने गुस्सा में कही ये बच्चा क्यों रो रहा है? भीतर से मैडम निकली, बोले चिल्लाओ मत,
साहब को आ दो करंट फेल। चलो चलो क्या बात है, क्यों रो रहा है? दिमाग खराब कर दिया इसने, 1 घंटे से रो रहा है। पापा आएंगे, घोड़ा बनेंगे, हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ घोड़ा, ये तो कुआं देख रहा हूं। साहब ने माए फेंको बेग, मैडम ने कही कि घोड़ा बनो, तो बन गो साहब घोरवा। हाओ भैया बैठ गा। साहब ने गन लगो, तनक देर में ये वो बाल बच्चों फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी घींच करके कही अब काय रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बिठाओ। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआं देख लो। सुबह तो सबकी गत गाय नहीं, अन्य तुम्हारो की न हो तो हाथ उठा दे, हम क्या थोड़ा एक जन उठाते दम हुए तो मान गए बहन जी, यारो तुम्हारो को पावर एक हाथ नहीं उठ रहा हो। रोने रे बच्चे क्या होगा? रोने बस तो सबकी गतिया है, कौन तुम ही रिया है मन रहते रे खबर आ जाते असुगा ही न करे तो आदमी को करो कुछ नहीं हुए। इतो में अकेले बाबा जी को मुंह नहीं उतरो, अपन को काय को डर कर चुका है। देखो पुजारी जी भी हंस रहा है, अपन नहीं कहा है। जजमान सही हो? जजमान तो हंस तक नहीं रहे, मत आई बगल में बैठी डराव ना कछु नहीं है। कबीर दास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। हंसत रहेंगे रे बीच में हमेशा हंसा दे तनक। आज को आदमी हंसत नहीं है, कछु कथई में आके इतना खराब मुंह करके बैठत हैं जैसे पूरे घर के धरे हुए दमोई की अस्पताल में जो बेदगा हुए। सीरियस ने रहेंगे, अच्छी हंस के कथा सुनेंगे। कैसे आदमी ज्यादा सीरियस भाव और उसकी आशा घर को ने छोड़ी गई, काय कहने लगे अब सीरियस है, अब नहीं बच रहा है। तुमने तो अच्छी जिंदगी जी ले रे, मर जाने हैं। अच्छे हंसेंगे, बड़े बड़े आदमी नहीं हंसे रे, काय पैसा भाव और भी घर के दरवाजे ऐसे बैठे जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बचे हुए। पैसा की पहली चिनार है, जे के पैसा भाव और के चेहरा की हंसी गई। कई काय के लगे भैया बजनदार है, अब काय के बजनदार है? डरी तो हाड़ा ही हुई शरीर में करा दे डरी, खाद तो रोटी हुई कि गिट्टा खान लगे पैसा होगा उसको। पिया तो पानी हुई, पेट्रोल तो पिया तो नहीं हुई, पैसा ज्यादा है सो। हाय तो हो सका तो अपन ट्यूबवेल को पी ले, बिस्लरी को पिया। मनो कोरोना में भगवान ने भी बिल्कुल बिस्लरी वारी निपटाए। ये कि नहीं मरो रे कुआ को पानी पीबे मारो, जो ज्यादा VIP बना तो सबसे ज्यादा मरे पैसा वाले। बताओ अच्छा गरीब आदमी मरे, गांव देहात में बहुत कम मरे, एक आध दो। मतलब जो बिस्लरी और ऐसी वारे तो ऐसे निपटाए हैं भगवान ने कि बहुत VIP बन रहे थे, हमने हंसी रही तो मुंह बनाए बैठे रहे, अब निपट जा। इसे अच्छी हंसेंगे रे प्रेम से, हैं खूब हंसेंगे जी तो भगवान मौका देवे। तुम्हारे भी बहन जी यार खूब हंसेंगे, ज्यादा ने हंसी क्यों ना जी उन्हें जाने के ऊपर ही होगा वो। न रात में हंसन लगो उठ के सुगार बाबू गुनिया ढूंढत रहे, उतना ही हंस गो तो न रात में तुम हंस दो सो भी की घिग्गी बन जाए बेचारेगी कि जो कोई खत्म हंस ऊपर चुड़े लग गई बात हो। हंस ऐसा ही हंसता रहेंगे। देखो कितनी अच्छी लग रहा है चेहरा, खूब हंसेगा। अच्छा कछु हंसत भी है सूर्य गलत जगह हंसत। तुम्हारों की आदत पता है का है? जितने हंसी मजाक करत हो, घर के बाहर खूब हंसी मजाक कर हो, पान के टपरा पे दोस्तों में, वो घरे गए और इतना खराब मुंह बनाऊ तो
कि जैसे पूरे घर के मर गए हो तुम बैठ भी आए हो, परिवार के संगे हंसेंगे, भज्जा हंसेंगे, कब मताई बाप की लगा बैठ के हंसेंगे। शाम को पापा आए, पूरे घर में कर्फ्यू लग गो, कहीं कहीं पापा आ गए, कहे के पापा पापी कहा है तुम, तुम्हें देख के मोड़ी मोड़ा लुकन लगे तो तुम पापा आओ के पापी, हमें जा बताओ पहले तो। अच्छे हंस के जाएंगे घरे, कितना टेंशन हुए परिवार में टेंशन न ले जाएंगे, अच्छे हंस के जिंदगी जी को। ऐसा ही जे मोहल्ला की आज सो हा ही, शाम को घर बार आओ सो महाकाली, ऐसो लग रहा है कि घरे आए के मार घटा में घुस गए। वो मरो जा रहा दिन रात तुम्हारे लाने कमा के, तो तना शाम को आवे तो हंस दे तना, ऊखों लगे कि हाउ दद्दा जिनको मरे जा रहे भी सुखी हैं, सुमाई मड़ पे भी अठी अच्छी तरह हंस के बोल चाल ला बेचारे से। ऐसी बोला थे रे दद्दा, ऐसी तो टेम सादत है इनकी जे हो जा, घर बार और रोटी खावे बैठो जब कुछ नहीं किया, परस दे बेच जैसे उसने कोरा टोरो और उसके ऊँट ऊपर खुगाए, अब फिर इनने अपनो खेल चालू करो, बगल में बैठ गई, पता है कैसे करते बोलत नहीं है, अब उन्हें कोरा लाओ ऊँटों के गाओ, अब उसके प्राण सक पका गए कि कुछ ने का भाव ही बन गई। अब रहेगा वो कोरा ही था, अब नहीं जा रहा कि आम को, अब वो देखो तेरे छो का होगा। उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, क्या होगा वो बता, का नहीं क्या होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते, अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो रोटी खा ले, देख करे बेनारो बेचारे को, एक के बाद जो पूरा अपनो सांची आए के झूठी जाए, तुम्हारे पता हो गया, तुमने सोचा तो जो हमें जो सब कैसे पता, हम पे बीते या नहीं रे, हाउ तो भाई हम मंच से लगा देते, कचू कचू तो हम घर की बातें सुना दी के लिए, तो हमारे घर भी लड़ाई हो थे कल उनको का, ये जो कैमरा चल रहा उसको घर टीवी पे चल ही रही जो कथा, अब रात में फोन आए कि तुम हमारी का कह रहे थे, हम के हमने पनवेसरी तुम्हारी कुछ नहीं कही, कछु नहीं सो सबाई की स्थिति है। बात कहां चल रही थी, भक्ति पे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो यह जीव इस भक्ति के मार्ग पे आता है। प्रहलाद जी ने दरबार में जाके पिताजी से कहा, जय श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला, मेरा बेटा और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, तुरंत इसको कॉलेज में भर्ती करवाओ। दैत्य विश्वविद्यालय जिसके कुलपति हैं शुक्राचार्य और प्रोफेसर हैं संडामार्क, प्रहलाद की भर्ती हो गई, दैत्यों की परंपराएं पड़ गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु गया, अपने बेटे प्रहलाद को गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ फेरा, बोले बेटा बताओ इतने दिन में तुमने क्या सीखा। प्रहलाद बोलो पिताजी हमने एक बात सीखी इतने दिन में। क्या? बोले ग्रह मंधकूपम, ये संसार अंधकूप है। कैसे? देखो कुगा, कूप और अंधकूप दो होते हैं, इनमें फर्क क्या है? कूप में और अंधकूप में जो फर्क है, अगर कुआ में आदमी गिर जाए, कुआ रहे थे गांव में,
जो बीच में खुद हो गांव को कहते कुआ। अब जैसे में को गिर जाए और वो चिल्लिया है तो ते बसियत है तो को न को बचा ले। और अंध को कहा थे जंगल में कुआ खुद हुए वो में पेड़ पत्ता लग गए हुए ढक गए हुए और कहूँ वो में को गिर पड़े वो तो चिल्लियात मर जी नहीं जाने हफ्तों से को तो पिताजी ये जो संसार है ये अंधकूप है, इसमें जो एक बार गिर जाता है फिर उसकी बचने की उम्मीद कम होती है। पिताजी इस संसार की हालत ऐसी है, 10 गाड़रें जा रही थी, एक कुआ में गिर गई, पीछे से 9 और गिर गई। ऐसा ये संसार की हालत है। अपनी पूरी जिंदगी नमक तेल के भाव करत करत अपन मर गए और वही में अपनी औलाद को बेदो के चले गए। माने अपन तो गिरे ही थे और वो और पटक के चले गए। हिरण्यकश्यप ने कहा ये दुनिया की बातें कर रहा हूं। ऐ संडा मार्ग इधर अब ये क्या उल्टी सीधी चीजें पढ़ा दी। बोले महाराज एक मौका और दे दी बस, अगली बार तुम लोग समझ लेना। छोड़ के फिर चला गया। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप फिर गया। प्रहलाद बताओ बेटा अब तुमने क्या सीखा। बोले पिताजी अब हम 9 बातें सीख गए अच्छी अच्छी। हिरण्यकश्यप ने सोची ने दैत्य कुल की 9 नई परंपराएं बनाई हुई हैं, कोई नीतियां सुनाओ बेटा। और प्रहलाद ने नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदना। यही नवदा भक्ति है जो महाराज प्रभु राम ने माता सबरी को कही थी। प्रहलाद ने ते संस्कृत में सुना दी और इते तुलसीदास जी ने चौपाईबद्ध कर दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगत मम गुण गनहि करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम्मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, ओ मम भरोसे ही और नदीन। और हिरण्यकश्यप ने कही तो अब अति हो गई। ऐ संडा मर्द कहां से सिखाया। दो ही बोले कि साहब एक सिखावे की जरूरत ही नहीं है, हमें तो लग रहा हो जो सब सीखा ही कि आओ। और अब तुम अपने लड़का को ले जाओ। बोले काय। बोले ना हमारे पूरे स्कूल के मॉर्निंग मोड़ा बिगड़ रहा है। अब तो वे बैठ के कहते सीताराम जय सीताराम कीर्तन कर वो सिखा रहा। हाथ पकड़ के लाया, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी के पांव के नीचे दबवाओ, करिया सांप से कटवाओ, प्रहलाद नहीं मरो। इसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था भूरुंड। उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। आदमी तो जाके थे कि आग में न जल है, ऐसो ने तो ब्रह्मा जी ने कोई चुनरिया दी थी कि तुम जब 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 भी जब ओढ़ के बैठ जय हो तो आग तुम कछु नहीं कर पाए। गोली लकड़ी का ढेर लगाया और जैसे ही जब चुनरिया ओढ़ के प्रहलाद खोली में धरो और आगी लगी। एक संत एक भक्त की गोदी में आवे से को मन बदल गो। इन्हें सोची हमने पहले जन्म में पाप करे थे सो राक्षसी भाई, और अब फिर एक भगवान के भक्त को बारें दे रहे। अब का दशा कर है भगवान। सिने चुनरिया निकारी और प्रहलाद को लपेट दी और बैठ गई। धू धू करके होली जल गई। अच्छा तो दो ही पक्ष के आदमी हते, प्रहलाद के भी कछु मित्र मंडली और हिरण्यकश्यप के। तो जो प्रहलाद के पक्ष के हते, जब प्रहलाद बचे सुबह एक दूसरे को
टीका लगाने लगे वही राग को। और उतना ही हाथे हिरणा कश्यप के पार्टी के सुबह उठा उठा एक दूसरे को नाली में फेंकने लगे। आज भी होली पे दो ही पार्टी के आदमी दिखाते हैं। जो प्रहलाद की पार्टी के रहते हैं वे एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलाते हैं। और जितने हिरणा कश्यप की पार्टी के रहते वो दिन गांव के नर्दों में पानी नहीं बरस सके। बताओ। अच्छा अब तो वे होली नहीं होते आए, अब तो सब। अच्छी एक बात और देखियो, अब जोन आदमी दिन में 14 बार रंग बदला था, अब वो होली के दिन कहे हमें रंग नहीं लगा, हमें एलर्जी है। और वो खुद ही गिरद होना है, दिन भर रंग बदल रहो, अकेले होली के रंग से वो एलर्जी होने। हाँ अब पूरे ज्ञान देवे बारे अब पैदा हो जाए 2-3 दिन में। होली पे पानी व्यर्थ मत बहाओ। अब देखिए तुम सोशल मीडिया पे त्योहार हमाओ, रंग गुलाल हमाओ, पानी हमाओ। तुम्हारे बाप को काला कराओ, तुम काय को ज्ञान दे रहे जबरदस्ती हमों को। भाई त्योहार हमाओ आए, रंग हमें ले आने, होली हमें खेलने, तो तुम्हारे बाप को काला कराओ। तुमसे कौन कही थी कि ज्ञान दो? अकेले जितने हिंदू त्योहार हैं इन पे पूरे ज्ञान देवियां हैं, पूरे ज्ञान देवियां हैं। शिवरात्रि पे दूध व्यर्थ मत बहाओ, और त्योहारों पे भी कहो के फालतू की चादरें ने चढ़ाओ। तो जा नहीं को की दम पर रही के अभी की। हाँ अकेले दीपावली पे प्रदूषण मत करो, फटाका फोड़ के। अजी वाहन चल रहा 24 घंटे में काम रहते हैं, कर रहा हूं, इनमें नहीं है प्रदूषण। प्रकृति बचाओ, हम को है ठेका के लोग है, हमारे त्योहार भर हमने मनाए वो में प्रकृति को नुकसान है। हमारे त्योहार आए हम मने हैं को बाप को का जा रहा हूं, हम खेले होली, पानी बचाओ अकेले अपने लाने। फिर नहीं कह रहा कि खून ने बहाओ, कम से कम हमारे धर्म में पानी बहाने का विधान है। हम निर्दोष जीवों का खून तो नहीं बहाते, खाली पानी बहाते हैं। अगर ज्ञान देने हैं तो बराबरी से दो, न ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है कोई के। अब बिल्कुल लिख दी जो कोई ज्यादा होशियार रहे हैं भाई, सो लिख दी कि तुम्हारे बाप को का जा रहा हो, बिल्कुल सीधी लिखी हो कि तुम्हारे बाप को का जा रहा हो, हमारी होली हम अपने हिसाब से खेलें। हम तो लिख दी कि तुम्हारे बाप को नहीं त्योहार, हमारे बाप को आज हम अपने हिसाब से करें, हमें कोई के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा हो। पहले गांव में एक दूसरे के घरे गुलाल लगावे जाती, सालों की बुराई मिट जाती। अब सुंगरा से घर ही बैठे को जा ही नहीं रहा, एलर्जी है एलर्जी। दूसरों को जिंदा खा लो जब भाई तुम्हें एलर्जी, अकेले गुलाल में तुम्हें एलर्जी हो रही। अरे राम राम, भज्जा को हक खा गए वो पचा गए, मंदिरों को पैसा पचा गए, यज्ञ की चंदा खा गए, अकेले गुलाल में एलर्जी है। गर्द होना कचू ने कहा दे हमें फिर आजाद बहुत गुस्सा, हम मुझे डर मान नहीं लगे, हम कर ले देखो तुम डराते ही नहीं है। आ रही है थाली, आओ दुआ जान दे। अब बहुत तो जरूरी है महाराज जी, बिना रुपया के क्या हो रहा हो। अब मोई कौन बेकुंटे जाने, मुझे तो चिल्ल रही हूँ, चिल्ली आ रहे हूँ। हमने जाने बेकुंट में खंडो तो का करे, एक तार पे डरी रहे क्या अपन तो तई अच्छे हैं, अच्छे को भोजन करो, चिल्लर में पैसा आवे तो कथा करो। हमें मोक्ष चाहनी नहीं महाराज, मुँह नहीं जानो तो का करे, हम तो तई रहने अच्छी सही कथा करत करत छुखाओ, हर लगे ने फटकरी रंग चोखो, बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, चुअन्नी नहीं मनो जल जलावाई है। कितना बड़ो आदमी गाड़ी ले ले वे आगे की सीट पे हम को बैठा रहता, हम सोचा तोरो पैसा तोरो डीजल, हम मालक बनी बैठी आगे की सीट पे, इससे ज्यादा जल जला और का हो जो बताओ। भगवान ऐसे ही बनाए रखो क्या बाबा जी। एक बात भर हमारी ध्यान से सुन लो, आप लोगों ने देखा होगा जब होली जलती है तो होली के बीच में एक झंडा लगाया जाता है।
लगता है एक झंडा। और जब होली की लपट घलती है तो वो झंडा में आग लग के वो उड़ता है, उड़त है। अगर वो झंडा कोई 200 टुकड़ा तुम्हें ये बार मिल जाए तो ले आन के अपनी अलमारी में धर लियो, पूजा में धर लियो। हम वचन दे के जा रहे हैं, जिस घर में वो झंडा कोई 200 टुकड़ा मिल जाए, ले आन के रख दियो, तुम्हारे घर में कभी आगजनी से कोई नुकसान नहीं होगा, परिवार में करंट से मौत नहीं होगी, खेत में आग नहीं लगेगी कभी। आज भी कली काल में इन चीजों का प्रभाव। हमारे बब्बा गांव में जो हमारे होली जलत है तो कबों कोनो ने आधा एकड़ की गांव से लगी जमीन है, बदई हुज्जे बब्बा दे दई हुज्जे दान में के होली जलत तो महाराज को दे दे। हमारे बब्बा पिताजी की पिताजी को तो वह हमारी गड़त जा कहा थे मंदिर की गड़त जा, वही में होली जलत। अच्छा हमारे बब्बा को हम तन तन खबर है नुगरिया पकड़ में हमें लो आ जाते, अब फिर हम पिताजी के संग जाते, अब नहीं जा पाए, ये मान चलो ये बार बाहर हैं होली पे नहीं पहुंचे गाँव। हमारे बब्बा और पिताजी की भी हमने आदत देखी, चाहे वे 200 झंडा जैसे बने हो को टुकड़ा जरूर ले आते करे। फिर एक दिन हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा यार देखो हमारे बब्बा भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं आते, पिताजी भी ज्यादा कहूँ पढ़े लिखे नहीं है। हमने कहा यार मन ज्ञान कितनों है शास्त्रों को, हमने तो अब जा चीज पढ़ी शास्त्र में कि ऐसे ऐसे ऐसो होत, लेकिन उन्होंने भी नहीं पढ़े, सब कछु पता है तो के ऐसो होता है। होली का वो कपड़ा जो जलता है चाहे वह राख मिल जाए पर इतनी सी लियान के जरूर रख लियो अपने घर में, तुम्हारे घर में कभी आग से नुकसान नहीं होगा। सब में हल्ला मच गया, प्रहलाद जी बच गए। हिरण्याकश्यप ने सभा में बुलाया, प्रहलाद बता तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद बोले पिताजी ये मूर्खों का प्रश्न है कि भगवान कहां है, मतलब तो विद्वानों का मत क्या है, मूर्ख कहते हैं भगवान कहां है, वो विद्वान कहते हैं भगवान कहां नहीं है। कहां नहीं है भगवान बता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर एक बात उठाते कि जब सब जगह हैं तो मंदिर काय खो जाने, जब सब जगह है तो मंदिरों का बने काय खो जाओ, लक्ष्मण गुटी काय खो जाओ। वो को तर्क जो है पानी पूरी जमीन के नीचे है कि नहीं है, जहां तुम बैठे होते भी पानी है, जमीन को ऐसा कोनो हिस्सा नहीं है जी के नीचे पानी न होए, पर जब प्यास लगत है तो कुगई के काय जात, नल के काय जात, टंकी के काय जात, काय से उते स्रोत है, इकट्ठो है वो पानी। ऐसा ही भगवान तो कण कण में है, पर वो भक्ति को कुगाए आए लक्ष्मण कुटी, प्यास उतई बुझे जाने उतई पर। अब जैसे ते प्यास लगी तो कहता ही मुंह मार ले पृथ्वी पे, पानी तो है तो मुंह मार लेता ही, मनु नहीं नल के तेजे हो। ऐसे ही भगवान कण कण में है पर स्रोत मंदिर में। तो तेरा भगवान सब में है, बोले हाँ। खंबे में है, बोले हाँ है। इस खंबे को गर्म करवाओ, लाल खम्मा होगा। प्रहलाद ने क्या देखा कि एक चिटिया खम्मा पे निग रही है, लाल खम्मा पे। प्रहलाद ने कही बाप प्रभु। हिरण्याकश्यप ने कहा बांध दो ऐसे खंबे से, गरम खम्मा से प्रहलाद को बांध दे। और जैसे ही तलवार निकाली तो गड़ 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 गड़ानो अम्ब, चर 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 चरानो खम्ब, फाड़ के खम्ब को प्रगट भयो नरसिंह है। खंबा फट गया बीच में से। भगवान ने अपने नुकीले हाथों से हिरण्याकश्यपु की छाती में नूंह लगा के अंतड़ियां बाहर निकाल लें। हिरण्याकश्यपु बोला हम मरने वाले नहीं है। भगवान बोले काहे? बोले हमारे वरदान इतने हैं। भगवान बोले पहले तू मिला ले फिर तूरे प्राण लाए। बोले ने हम भीतर मारने बाहर। भगवान बोले इसे तो हम चौखट पे बैठे, ने भीतर ने बाहर। हाँ चौखट पे नरसिंह देव को वास है। पहले तुझे सियानी सियानी मताई हरे कहती
ना कहते तो वो नहीं पता हमारे माँ कहती कई चौखट पे न बैठो देरी पे सास की मूड आए कहती ना सो कहती कि सास की मूड आए। अब तुम लड़का से कह रही कि बस सास की मूड आए। अब भीतर बैठी बहू तो बहू की कहाई वह मत आई लड़का की सास बहू की मत आई ने कहाई। अब बस सुनत सुनत कि चा जब हमारी मत आएगी क्या तो कब गड़ी थी मूड। एक दिन लड़का ने हथो घरे बहू ने पकड़ो सास को झापटो और ले जाके दे चौखट में। बोली काहे बोली समदन से मिल ले समदन से। तो मोरे ने करी सुनो खपारियां फोड़ दे डोकारियों तो हम कहाँ से भैया करत का बात है न तुम आ जाई मिलवा दे रात में समदन से। चौखट में भगवान को वास है पर दुर्भाग्य जो है कि आज घर में देरी नहीं लग रही। बताओ अच्छा जित तूने नए मकान बनाए नीचे की चौखट बनाई देरी नहीं बनाई। घरों में देरी नहीं लग रही ऐसे ने बीमार होवे में देरी लग रही ने दमोई जावे में देरी लग रही ने उतर से नागपुर रेफर होवे में देरी लग रही ने एम्बुलेंस मिलवे में देरी लग रही ने निकरवे में देरी लग रही ने गली में देरी लग रही ने मरी में देरी लग रही ने लोटे में देरी लग रही रोडे अच्छी बन रही और ने लकड़ियां लगवे में देरी लग रही। भगवान ने कही जब तुमने घर में देरी नहीं लगाई तो अब तुम्हारे कौन काम में देरी न लगे बोलो वृंदावन मराइए हो बर्बाद ही हो जाओ। पहले एक परंपरा भी हो सकता है बताइयो मिश्रा जी तुम्हारे दमोह जिले में दीपावली की रात में गांव के जो बढ़ई होते थे विश्वकर्मा वो खिलिया ठोकवे आते अब नहीं आते। आदमी कहते उनके भाव बढ़ गए भाव नहीं बढ़े रे। अब जैसे मान के चलो तुम्हारे तो खिलिया ठोकवे आई जाए सुबह तुम्हारी खपर गया में धर दे। अब जब तुम्हारे चौखटाई नहीं बची तो जो कर दियो खपर गया का जो लगे रे देरी तो हमारे है नहीं। साल भर में एक बार विश्वकर्मा के हाथ में वो ताकत आती है दीपावली की रात में कि जिसकी चौखट पे एक खील ठोक दे विश्वकर्मा अमावस की काली रात होती है। अब ये चर्चा है कि विश्वकर्माओं को कब वरदान मिला कैसे वरदान मिला। उस दिन विश्वकर्मा के हाथ में से अगर एक लोहे की कील ठुक जाए तो किसी आसुरी ताकत नैया जो साल भर तुम्हारी चौखट लाग जाए। ये अब चर्चा दूसरी है विषय बढ़ जे है विश्वकर्माओं को ये वरदान है। हाँ एक ऋषि का वरदान है कि साल में एक बार तुम्हारी मुट्ठी में पूरी आसुरी शक्तियों को बांधने की ताकत दीजे है। हिरण्यकश्यपु बोलो कहने हम आदमी से मरने जानवर से भगवान बोले थे नो शेर नीचे आदमी सुने हम आदमी ने जानवर बोले ने हम ऊपर मरने नीचे भगवान बोले तो जांगों पे साध है। बोले ने अस्त्र से मरने मारने शास्त्र से भगवान बोले हमने 6 महीना से नो नहीं कटाए तोरे चक्कर में। बोले हम ब्रह्मा जी के बनाए आदमी से मर है ही नहीं। भगवान बोले पगला ब्रह्मा ने हमें बनाओ के हमने ब्रह्मा को बनाओ। पूरे हिरण्यकश्यपु ने कही जा भी डिग्री फेल के लोग आखिरी डिग्री अब तुम भी नहीं खराब कर सकते। बोले का बोले हम 12 महीना ही मैंने मारे। भगवान बोले पगला हम 3 साल से लगे उठा पटक में कबू परमाणु इकट्ठी कर दई एक दिन बच गओ कबू 10-11 से इकट्ठी कर दई जब परसों तो हमको महीना बना पाओ। अब लगा रहा 17 मई से जून तक यही साल है भगवान ने घुमारे में बनाओ तो आप तो बच्चा भगवान ने इसकी प्राण ले लिया। कथा तो तुम्हारे जानत हो हर अवतार में देवता जाते हर अवतार में ये बार एक नहीं जा रहा हूं। नारद जी ने कही चले जा तुम रे अरे कहने लगे दादा मैं नहीं जा रहा हूं इतने गुस्सा में मैंने कहा देखो ही नहीं। हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां फंसी हैं आंखें बाहर आ गई हैं लाल। लक्ष्मी जी से कही तुम जाओ मनावे। अरे लक्ष्मी जी बोली हम पे नजर पर गुस्सा भाई चलीजिए। लक्ष्मी गई छमक छमक बोली नाथ भगवान बोले और लक्ष्मी ने उताई फेंकी थाली के लगी आज जवान है उन्हें स्वामी ने खुद नहीं देखे इतने गुस्सा में। ईमानदारी जाया हम तुम एक और साची सुन ले आदमी कबू घर वाई को नहीं डरा वो डरा थे अपने सम्मान को। अब बहन से कछु कह दे सुन खोरो ने घर के बाहर हो सो वो कहते तुम हमारी से कह ले पनवेशरी हमारी ढकी है तो ढकी रहते ये कहो बाहर हो न रहे कि हमने कासो को भोगे तुम आए थे
पूरा मोहल्ला तमाशो देख के सो आदमी के थमाई से कहले पन बेसरी जो कुछ के बताओ अच्छा गलत तो नहीं है। खूब तारीफ हो गई थी आज नहीं। अरे भाई जब वो दो ही पहलू देखने जे ने दद्दा शोभा भाई कल तुम्हारे दो जने अच्छे हो अपन को हमने बुराई तो हम करते नहीं हमने कहा बता एक शब्द खराब कई 4 दिन में कहू छवे आदमी करे अच्छी का कई बात बताओ। आखिरी में प्रहलाद को भेजा गया और प्रहलाद ने जो भगवान का स्पर्श किया भगवान का क्रोध चला गया बहुत वरदान दिए और फिर हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ और भगवान नरसिंह के खाल भगवान शंकर को पैरवे दी गई। जो भगवान शंकर बाघ हम बरोड़े हैं वो नरसिंह देव को आए सृष्टि के विनाश को कूद पड़े थे नरसिंह देव। फिर भगवान शंकर वीरभद्र बहुत सब ने मिलके एक भरस अवतार लिया और उस अवतार से जब अपने पंजा में नरसिंह देव को जकड़ो तो नरसिंह देव ने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें क्षमा कर दे पर हमारी ये देह को अपन स्वीकार कर लो। भगवान शंकर ने वही खाल खींच के और अपनो बाघ हाम्बर ओढ़ लो। शेर की खाल ओढ़त है ना भगवान शंकर जी नरसिंह देव की खाल आए। बोलो नरसिंह देव भगवान की।